तो हेलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे अगले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को अक्षर अक्षर पहचानना, अक्षर ज्ञान, अक्षर पहचानने का बताऊंगा। तो आज अक्षरों की पहचान और उसके काना मात्राएं, वर्णमाला तो मैंने आपको पहले बताया पहले वीडियो में, और अब ये वीडियो में आप लोगों को अक्षर कौन सा अक्षर क्या है, अक्षर सिखाने वाला है। अक्षर याद रखोगे तो फिर पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और मैं समझता हूँ इतनी अच्छी तरह से मैं आप लोगों को अक्षर और उसके काना मात्रा की यूज़ किस तरह यूज़ होता है वो दिखाऊंगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि नाम इसीलिए रखा था आसानी से मराठी सीखे। तो वो आज आप लोगों को पता चलेगा कि आसानी से कैसे मराठी सीखे। तो आज शुरू करने से पहले बोल बिंदास मराठी चैनल सब्सक्राइब करें। जो लोग लाइव देख रहे हैं, आज लाइव का टेस्ट कर रहे हो, लाइव कैसे होता है क्या होता है ज़रा उसको समझ के आज हम लोगों ने लाइव को उसका पूरा प्रबंध करें। तो लाइव आया होगा है, और जो भी देखने वालों को लाइव देख रहे जुड़े हैं सब लोगों को मेरा सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और मैं सारा सलाम नमस्ते में टाइम वेस्ट नहीं करा करूँगा, हमेशा अपना एक शॉर्टकट रहेगा, जय हिंद जय महाराष्ट्र। तो टोटल तमाम आ जाएगा उसके अंदर। आप जितने भी हिंदी उर्दू अरबी से पढ़े हुए लोग हैं, आप लोगों को बहुत आसानी से मैं इसको सिखा दूंगा और आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत आसानी से सीख जाएंगे, बहुत उम्दा तरीके से। अब मैं कैसे बताऊं कि अपने आप की तारीफ हो जाएगी कि दूसरे मास्टरों से भी अच्छा सिखाऊंगा। तो दूसरों का विचारों का मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, सब अच्छे रहते मास्टर और वो पढ़े लिखे रहते ना ज़्यादा। और मैं जो है आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं गौर से देख लो, या अपने छोटे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के और जो भी जैसा जिनका मीडियम मराठी मीडियम नहीं है, तो उन लोग भी देखें कि और समझे इसको मराठी जुजबी मराठी कितनी आसान और कितनी, क्योंकि अपने को तो फैसिलिटी मिल गई हुई है जुजबी की, तो अपन जुजबी मराठी आज सीखेंगे और मैं दूंगा आप लोगों को अक्षर ज्ञान। तो सबसे पहले इसको बोर्ड पे ले, तो लाइव है तो इसको बोर्ड पे लेने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा और मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ। तो एक सेकंड, मैं बोर्ड पे लेने के लिए मेरा माइक वायर ये सब हिंदी और अरबी वाले दोनों को अपने जो भी लोग बेचारे जो मकतब में गए होंगे या अरबी पढ़े होंगे मदरसे में इसमें, तो उन लोगों ने थोड़ा तो ये किया होगा ना, तो उन लोगों को उनके हिसाब से मैं बताऊँगा, अभी बता रहा हूँ। तो कल मैंने वर्णमाला सिखाया था अगले वीडियो में। अब इसमें मात्राएं का उपयोग और मात्राएं कैसी लगाई जाती है और कब लगाई जाती, कहाँ लगाई जाती है, और जुजबी में तो कैसे लगाई जाती है, ये आपको दिखाऊंगा। तो चलो, कुर्सी को हटाते बाजू। अब ये जो मात्रा है ये है काना। अब ये काना किसी भी अक्षर को, जैसा क ख ग घ ड
तो ये किसी भी अक्षर को अगर क को लगा दो तो का हो जाएगा, क को लगा दो तो का हो जाएगा, और ख को लगा दो तो खा हो जाएगा। जैसे खालिक लिखना है तो तुम इसको ख को आगे लगा दो, इसके खा हो जाएगा, ग लगा दो गा हो जाएगा, ख लगा दो घा हो जाएगा, घा। तो सब लोग सब समझ लो, इसको एकदम आसान वाली बात है। ये स्कूल वाली नहीं, अपने अपने दोस्तों में आपस में सीखने सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये क को काना लग गया का, ये हिंदी वालों के लिए ये मात्राएं हैं, ये मात्राएं, ये मात्राएं हैं, 12 मात्रा है। तो हिंदी वाले समझ गए ये मात्राएं हैं। ये मात्राएं से शब्द किस तरह, ये हुर्फ किस तरह ये अपने आवाज बदल देते ये लगने के बाद। ये क अगर यहाँ लग गया, जो हाँ मैंने क बना के रखा था, आप समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ ये क है, तो क अगर यहाँ लग गया तो ये क के आगे ये लग गया तो समझ लो हो गया ये का। अब ये इसके ऊपर लग गया तो हो गया की, क्या की। दिख रहा है क्या आप लोगों को? जरा जूम अप। तो हमारा अभी नया नया सेटअप है ऑनलाइन, वो वाले जरा समझ लो, ये है क, और इसके आगे वो मात्रा लगेगी इस तरह से। अच्छा ये खराब हो जाएगा, इस तरह एक लकीर लग जाएगी, जो लकीर लग जाएगी तो का हो जाएगा, ये वेलांटी लग जाएगी तो की हो जाएगा, ये ह्रस्व यानी कि छोटी ही है, और ये वेलांटी लग गई तो की हो जाएगा, और ये इस पे ये लग गया उकार तो कू हो जाएगा, कू। इस पे लग ये कू 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 कू, और ये कू लंबा होता है ना, लंबा आवाज है ना कू, और इस पे लग गया तो के, केफे, के वाला हो जाएगा के। अब ये जो ये नया जुड़ा हुआ है अपने 12 खड़ी में, अब 14 खड़ी हो गई। अब इस तरह आ गया तो ये हो गया के, कैफे वाला के। ये इस पे जुड़ गया तो कई, कैलाश, कैसे, तो कई। ये अगर को, दोपहर को वाला को आवाज आएगा ये लगने से। अगर ये मैं हिंदी वालों को ये कई, ये डबल मात्रा हो गई, ये भी डबल, ये डबल हो गया, सॉरी डबल हो गई, ठीक है। यहाँ से ये कई, ये कॉफी वाला कॉमरेड वाला ये हो गया कौ, यानी कि कौवे का कौ, कौन सा कौ, इसका आवाज इस तरह आएगा कौ। ये कंकर वाले जैसे कंग, अब ये लग गया कंका, ये इधर कंग, ये कंका। आवाज पे, प्रोनाउंस पे थोड़ा ध्यान दो। अब मेरे आवाज को देखो कि कैसे हो रहा है, और लफ्ज इसे अभी मेरे चेहरा मत देखो, अब ये शब्द देखो बस। हाँ, चेहरा नहीं भी आ रहा हो कैमरे में, हम लोग अभी नए नए सीखने, तो ये आप लोगों को बता दिया है। ये हाँ, अब ये आप लोग समझ रहे होंगे कि ये भी की हो रहा है, ये भी की हो रहा है, ये कू हो रहा है, ये भी कू हो रहा है। ये डबल क्यों है? तो डबल क्यों है बोले तो अब डबल का मैं बताता हूँ कि कब कौन सा लगता है। आसान सिखाने का जो बोल रहा था ना, वही आइटम है। अब ये समझ लो, ये
ये की लिख रहे हैं, ये अगर है कीमी किलोमीटर किमी, तो ये की लगेगी और ये मी लगेगी। ये जैसे ये म पे ये वाली वेदांति आएगी और ये की पे ये वाली वेदांति आएगी। समझ रहे हो? ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगे ना, अगर एक ही लाइन में रहेंगे तो की मी, ये वाली की पे लगेगी और ये वाली मी पे लगेगी। आसानी से सीखने वाला जो बोलो ना, ये ध्यान रखने का है कि ये अलग अलग क्यों और एक ही स्वर है, मगर कब लगता है? जिस भी शब्द के पीछे ये जैसा है, जैसा गरीबी, किधर गया वो? अब जैसा आप लोगों को गरीबी लिखना है, गरीबी, तो ये हो गया गरीबी। तो ये जो री है, ये वाली री, इसके ऊपर भी ये बा भी अगर रहता, ये बी भी रहता, या बू अगर रहता, तो ये इसके इधर वाली री नहीं लगाना है, ये आगे ही लगेगी। इस पे अगर कोई भी निशानी है, का मात्रा है, वेदांती है, या उकार है, कुछ भी अगर ये वाले लास्ट वाले पे है, इस पे कुछ नहीं। अगर गरीब लिखना है, गरीबी है तो ये आगे आएगा, और सिर्फ गरीब लिखना है अगर, तो ये आगे नहीं आएगा, ये पीछे ये वाली रहेगा। अब ये गरीब हो गया, आवाज वही है, इसको कुछ भी नहीं लगा बोल के ये री इधर आया। एक सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाले अगर अक्षर को कुछ है तो वो ये आगे वाली पीछे वाली वेदांति नहीं लगाने का, ये वाली नहीं लगाने का, ये वाली लगाने का। अमीर, अगर अमीर लिखना है तो ये ऐसा आएगा, अमीर। लेकिन अमीरी अगर लिखना है तो अमीरी लिखना है, अमीरी। हाँ, या अमीरी, ये देखो, ये री अगर इस पे कुछ भी अगर आया, इस पे कुछ भी अगर आया तो ये वेदांति यहाँ से आएगी। ये अपने बच्चों को भी सिखा लो, या जिसके बच्चे इंग्लिश मीडियम से मराठी में कमजोर रही है तो ये ध्यान रखना, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, लास्ट वाले तो ये पीछे से रहेगी, सिंगल वाला, सिंगल शब्द कुछ भी रहो, उसके ये हुर्फ कोई कुछ भी रहो, ये इसके पीछे रहेगा लास्ट वाला, और ये भी ये आगे रहेगा। और इस पे अगर कुछ नहीं है, ये नहीं है, अगर ये नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अक्षर ही है, तो ये अमीर गलत हो गया। ये फिर उसमें कुछ नहीं है तो उसको, वो कुछ नहीं है अगर, तो उसके ऊपर आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा अमीर आएगा। ये बात ध्यान रखो, ये काने मात्रे कहाँ और कैसे बैठते, तो ये जो सीख लेगा, इतना आसानी से सिखा दिया। अब तुमको ये वेदांति लगाने के लिए 10 साल 10 महीने या इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। और अपने छोटे छोटे बच्चे होंगे अगर, जो इंग्लिश मीडियम, दूसरे मीडियम, मराठी मीडियम के बच्चों को तो हम लोग सिखा ही नहीं सकते। वो उसके और भी इसके अंदर के जो मर्म है, जो नाक से आवाज़ निकलने वाले शब्दों का जो बहुत सारे है उसके अंदर, वो मैं आप लोगों को फिर मराठी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो फिर वो अलग लंबा हो जाएगा और वो बहुत आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, वो जुज भी नहीं रहेगा, फिर वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, बराबर रहेगा। तो समझिए ये वेदांति किधर है और ये वेदांति क्यों है और ये वेदांति कैसी है।
तो ये जो है जैसा अब ये इसको कू लगाने का है, अब इसको कुछ भी लगाओ, कू लगाओ, ये तो ये छोटा छोटा प्रोनाउंस आएगा इसका, इसका जो ऐसे जो है छोटा आएगा। कू, और ये वाला भी अब ये कू कू दोनों भी कू ही आवाज निकल रहा है, लेकिन ये ये रस्व, ये दीर्घ, रस्व दीर्घ, ये दोनों को अगर इधर से कुकू कुकू और इसके ऊपर लगा दिए तो कुंकू, जो टीका लगाते हैं कुंकुम भरते हैं उस टाइप से हो जाएगा। ये कु कुंकू ऐसा हो जाएगा। सिर्फ बस इतना है कि इतने लफ्ज याद रख लो, और ये जो बता दिया ये याद रख लो, आप लोगों को इतने आसानी से और इतना जल्दी आएगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा, लिखने में मज़ा आएगा। दूसरा, अच्छा सिर्फ इंटरेस्ट से पढ़ो, उसको सीखो। अब मैं सबसे पहले अक्षर ज्ञान करवाना है, ये अक्षर याद रखना है। इसी से अगर ये समझ लिए तो समझ लेना, पढ़ना लिखना सब, पढ़ना लिखना सब आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। और नहीं पढ़े तो फिर वो काला अक्षर भैंस बराबर जो बोलते वो वाली बात है। इसको सिर्फ समझ लो और इसको लाइफ टाइम, और अपने बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी दिखा दो, जो ये दिखाया ना, ये कहाँ किधर लगाना किधर नहीं, वो सिर्फ ध्यान रख लोगे लाइफ में पूरी जिंदगी में। या छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाने वाले उन लोगों को भी बहुत काम आ जाएगा। तो अपने बच्चों को, या आप लोग पढ़ लो पहले, बच्चों को बाद में पढ़ाना। सरकार ने उल्टा तुम्हारे को पढ़वा दिया है, और मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं कहाँ पढ़ाने, मेरे को नसीब होता है। चलो ठीक है, तो हंसी मजाक थोड़ा सा करना है। तो आप लोग शुरू करूं? हाँ, कुछ और चीज सीखा बताना होता ये अक्षर के बारे में। अब जो लोगों ने अरबी पढ़े, हिंदी वालों को तो ये अक्षर ज्ञान है, और ये मात्राएं हैं, मात्राएं जो हिंदी में जो पढ़े होंगे उनको पता चल गया है, क्योंकि हिंदी और मराठी का बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत कम डिफरेंट है शब्दों का भी, अर्थ का, और ये भी बहुत कम है। तो वो भाइयों को तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं जो हिंदी वाले। अब जो बेचारे अरबी में पढ़े हैं और मकतब में जाके पढ़े, मदरसे में पढ़े हैं, उन लोगों को बताने के लिए, उन लोगों के हिसाब से मैं बात करने जा रहा हूँ। जो लोगों ने ये जो हुर्फ है, ये जो हुर्फ जितने अलिफ बे ते से जीम है ख दाल जाल रे, इस तरह ये क ख ग घ ड ये सब है। तो आप लोग, मैं हुर्फ की पहचानूंगा। हुर्फ के अलावा ये जो हरकत है, हरकत, इसको अरबी में हरकत बोलते हैं, हरकत। जैसे अलिफ जबर आ, बे जबर बा, ते जबर ता, मीन उसके जितने भी हरकत है, ये जेर जबर नुक्ता, ये हो गया नुक्ता, ये हो गए दो नुक्ते, ये पेश, इस तरह से ये हरकत है। अब ये हरकत कहाँ कैसे लगने से कैसे तुम्हारे लफ्ज बदलते, वो आप लोगों ने इसमें सुने होंगे, क्या नाम उसका, मकतब में सुन लिए। तो उसमें वो जो मकतब में सुना है, जो हरकत लगाने से जो होता है, सेम मराठी का जैसा नाक से निकलने वाले आवाज़ के लिए क्या लगता है, कौन सा जेर जबर लग रहा है, पेश वाव लग रहा है,
तो वो चीज़ें सेम है ये, मगर उसको जैसे उसको हरकत बोलते हैं, और ये क ख ग ड को अलिफ बे ते से बोलते हैं, और जैसे नाम बदल है बस, और उसके जो मर्म है ना अंदर के, कि कौन सा साइलेंट हो जाएगा, कौन सा क्या हो जाएगा, वो सेम मराठी में और इसमें। अगर ये जो बड़े बड़े साहित्यकार है, इसको पढ़ने की थ्योरी और अरबी को पढ़ने की थ्योरी अगर देख लेंगे, तो उनको वो बोलेंगे यार इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। लेकिन उसके उसके जो शब्द है, अब हरकत हरकत किसी ने सुना था क्या तुम लोगों ने? तो ये काना मात्रा को हरकत बोलते हैं, और इनको ये जो है जैसे इसमें शब्द बोलते हैं, उसमें हुर्फ बोलते हैं, हुर्फ। और कितने, ये तो मैं अब हुर्फ दिखाने जा रहा हूँ, हरकत तो देख लिया, अब हुर्फ दिखाने जा रहा हूँ। और हिंदी भाइयों के लिए, हिंदी जो पढ़े हुए बच्चों के लिए ये मात्राएं हो गई। अब क ख गढ़ शब्द में पहचान करवाता हूँ। हाँ, तो पहला ही अक्षर है क। देखो दिख रहा है क्या? जरा जूम कर लो उनका, तो आप लोग क्या नाम, ये तो वीडियो बन रहे हैं, और नहीं आ रहा इसमें, तो ये जो है डायरेक्ट लाइव है, तो लाइव वाले जूम कर लो। क क क आवाज तो आप लोग भी बोलो साथ में, क। हाँ वेरी गुड, बोलो बोलो। ख ख क ख ग ग ग गमले का ग, क कबूतर का क, ख खरगोश का ख, ग गमले का ग, ख घड़े का घ, ड ड डमरू का ड, नहीं यहाँ है ये, च च चमचे का च, छ छ छतरी का छ, ज जहाज का ज। अब बाद में मैं इसको हिंदी, मराठी, उर्दू तीनों भी, ये सिर्फ ये सब ध्यान रखो, ये ज, ये झ झ झ झबला झोला, इससे झ से आएगा। ये है, ये एक्चुअली है संस्कृत का शब्द है, मराठी में आया हुआ है। ये है न है ये, मगर मराठी के जो दूसरे अगर देखेंगे, क्या नाम उसका, टीचर लोग, कोई त्र बोलता है, कोई त्र बोलता है, तो वो त्र नहीं है, ये न है, न, वो या तारक से निकलने वाला न्य, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। और ये कहाँ यूज होता है स्पेशल में, इसके लिए आप लोगों को अलग से बनाना पड़ेगा इसका। ये वांग्मय के अंदर एक शब्द है वांग्मय, वांग्मय में ये ग है, ग। इसके बारे इसका और एक दो है उसके अंदर, वो उसका बताऊंगा मैं। जैसे न डबल डबल न है, तो इन लोगों का भी बताऊंगा कहाँ लगता हूँ, और आसान। तो हो गए च छ छ ज छ न ट, टमाटर का ट टमाटर का ट टमाटर का ट, ठ ठंडा, ठ ठेला, ठ ठसका। ये ठ, ये शब्दों को ध्यान रखो। ठ, ये ड ड ड, ये ढ ढक्कन का ढ, जैसा ढ ढ
मेरे प्रोनाउंस, मेरे आवाज़ पे भी ध्यान रखो और आप लोग भी बोलो साथ ही साथ, बहुत जल्दी सीखोगे। ये ढ, ये न, न, हल्का न, बान, मान, ऐसा न, न है वो न। ये त, त, थ, थ, थैला, थैली, थ, थ, ये द, द, देखिए मेरे साथ साथ दोहराए, द, ये ध, ध धनुष, ध धान, ध धड़कन, ये न, न नल, न, न का देख लो कैसा है। हाँ, ये है प, 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 प पतंग, पंछी, प से शुरू होगा प। ये फ, फ, फटफट, फर फर, फ, फ लिखने का, फटफट लिखना है तो फ से आएगा। ये ब, ब, अलिफ बे वाला ब, ब, ये भ, भड़का, भ, भड़कना, भ, ध्यान रखो। ये है म, म, ममता का म, ये य, यकीन, ये र, रिक्शे का र, र से पहले आएगा, फिर रिक्शा होगा, फिर र, ये ल, लहसुन, ल से ले जाने में बहुत कुछ है, ल, ये वजह, वजन, वगैरह, इसी से लिखा जाएगा। काना मात्रा देंगे उसका नाम बदली हो जाएगा वो, तो व, ये व को ध्यान रखो। ये श, श, श को ध्यान रखना। ये ऊपर की गोल मुंडी है ना, ये र के जैसा, ये जैसा र है, तो र और श में ज्यादा फर्क नहीं है, मगर ये जो इसमें गोल मुंडी है उसमें श है, वो श, श शक्ति, श, श से बहुत कुछ वो है, तो श, और ये भी श है, श, ये जैसा आधा श और इसमें वापरने जाने वाले में श। ये जूम आउट करके देखो, श, ये प में ऐसा ऐसा आड़ी रह गए तो वो हो जाता है श, जैसा अष्टी, तो वो विषय, तो उसमें लिखे जाने वाला ये श है। परीक्षा, श, ये भी श, ये भी श, ये स, ससे का स, ये ह, हा, ह से कारा लग जाएगा, हा, हाँ, ये ड़, जैसे गुड़ में पीछे बाद में ड़ आ रहा है, ड़, ये क्षय, ये जैसे परीक्षा और रिक्शा, तो ये क्षा, ये आएगा। रिक्शा का लास्ट वाला पीछे एक काना लगे जाएगा तोक्षा हो जाएगा, आगे र लिख दो और उसको पिलांटी दे दो, रिक्शा, तो येक्षा, क्ष, तो इसको काना लगा देंगेक्षा, और एक ज्ञ। अब इसमें भी संभ्रम है थोड़ा इसका, इसको लोग
हिंदी में इसको अलग पढ़ते हैं। यहाँ पे ज्ञानेश्वरी, ये एक्चुअली ज्ञा है, ज्ञा, ये ज्ञा है। और अभी अलग अलग ढंग से अलग अलग पढ़ाते तो अपन तो जुजबी वाले अपनों को दोनों चलता है जो है ज्ञा। तो अब इस तरह ये जितने शब्द है इन लोगों को, इनको एक बार याद रख लिए और याद कर लिए, और उसके बाद में ये जो विलांटी लगाने हैं, और ये न और ये भी न, किधर है वो, ये न और ये न, दोनों, ये भी न है, ये भी न है, ये न, जब दोनों न है तो फिर इनको एक ही क्यों नहीं रखे, या एक ही, तो कैसा उपयोग है उसका वो मैं तुमको फिर बता दूंगा, और फिर उसमें भी आसान हो जाएगा। उसमें दो तीन, ये तो अब सिर्फ अक्षर याद कर लो, इसको पूरी तरह से पढ़ लो, याद कर लो एकदम। ये एक बार आपके दिमाग में आ गया तो समझ लो तुम्हारे को इसको जुड़ा जुड़ा के पढ़ना आ गया, और पढ़ना आ गया तो सब पढ़ना लिखना सब आ जाता फिर। तो आप लोग, ये मेन है, ये अक्षर मेन है, ये पूरी तरह से ध्यान रखो मेरे भाइयों। ये एक बार ध्यान तुम्हारी, क्या बोलूं, तुम बहुत अच्छे से सीख जाओगे, हर चीज अच्छे से अच्छा हो जाएगा। सिर्फ ये पूरा ध्यान कर लो, और इसको कैसे जोड़ना। तो अब ये अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया, ये न, दोनों न है, दोनों ई है, तो किस तरह इसको कब और कहाँ लगाना है वो मैं तुमको, वो भी वो बड़ी आसानी से सिखा दूंगा। तो इतने आसानी से जो सालों में सीख रहे हो तुम्हारे को महीनों में सीख जाओगे, बस सीखने की वो रहना। तो आज का हो गया तुम लोगों को मात्रा की पहचान और अक्षर का ज्ञान, और अरबी वालों के लिए भी ये है, हुर्फ है, ये इनको हुर्फ बोलेंगे, और इनको क्या बोलेंगे, हरकत। ये हो गए हरकत, ये हो गए हुर्फ। अब ये हुर्फ भी याद रखो, हरकत भी याद रखो, हरकत लगाएगा, और फिर इसी तरह सीख लेंगे। तो आज का हो गया हुर्फ की पहचान के लिए। अब मैं आप लोगों को बोल बिंदास मराठी में, बिंदास आप लोग उसको रिपीट करो, वो करो, और मराठी सीखो। और मराठी सीखने के बाद मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, और व्हाट्सएप ग्रुप पे और भी लोगों को जुड़ाओ, और जितने से ज़्यादा। और मैं तो बोलता हूँ किसी जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो छोटे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम वाले का कैसा है, मराठी मीडियम वाले ये सब सीख चुके हुए हैं, छोटे बच्चे भी, और इससे भी अच्छे सीख चुके वो लोग। तो आप लोग जो बहुत कम सीखे हुए बच्चे हैं, जो दूसरे मीडियम के, वो लोग अगर इसको देख लेंगे या उनके बच्चे, इतना फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लोगों को ये पता नहीं चलेगा ये एलएमटी किधर लगाना है, कैसी लगाना है। बहुत आसानी से अपन, आप लोग भी सीख जा रहे, अपने बच्चे भी सीख जाएंगे, और जुजबी मराठी अपने को काम आ जाएगी। तो आज के लिए, अब आज का जो ट्रायल हो गया, वो क्या बोलते हैं इसको, ऑनलाइन का, नहीं ऑनलाइन नहीं, लाइव का हो गया ट्रायल। हमको मालूम नहीं था कैसा कैसा, वो तो आ गया अभी। अब कल से एक टाइम बना के लाइव में, और जो भी चीज़ें छोटी छोटी मालूमात और वाक्य, ये सब और भी चीज़ों में सब बातें करेंगे आप लोगों से, और बहुत अच्छे से आप लोगों को जुजबी मराठी फटाफट सिखा देंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोल बिंदास मराठी चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, और उसके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, बच्चों को भी ज्वाइन करवाओ, और लाइव दिखवाओ, और या वीडियो दिखाओ लोगों को। और मेरे इसे आसानी से सीखने वाला, अब जो आसानी से बोला था वो देख लो, और जो बताया था कि अरबी से, वो अरबी, उर्दू, हिंदी वालों के भी लिए हमें उसी के साथ साथ क्या नाम है उसका, मगर संस्कृत का भी उसी के साथ जोड़ लेता, मगर बहुत लंबा हो जाएगा, और मेरे पास पूरा संसाधन नहीं है। तो माइक इतनी दूर, वो माइक का वायर बराबर नहीं, इधर ये कैमरे हमारे गिरीश लगे हुए, मोबाइल, चलो खैर जो भी है उसी में अपन
सीखेंगे। आप लोग भी सीखने की इच्छा करो और मैं सिखाऊंगा आपको।